मालकिन, इस खुशी के मौके पर ये उदासी कोई अच्छी बात है क्या? हम तो हर साल ये सालगिरह इस यकीन के साथ मनाते हैं कि एक ना एक दिन राशिद भैया जरूर आएंगे। केक काटो ना मालकिन। जानू साहब, मैं एक अखबार वाला हूँ। इस मौका से फायदा उठाते हुए आपकी कुछ तस्वीरें बनाना चाहता हूँ ताकि आपकी जिंदगी के हालात अपने अखबार में छाप सकूं। अखबार में? और हमारी जिंदगी? जी हाँ, हमारा अखबार दुनिया के कोने कोने तक जाता है। कोने कोने तक जाते हैं? अरे भैया, तो फिर हमारे लिए नहीं, हमारे उस बिछड़े हुए भाई के लिए लिखो ना। लिखो, राशिद तू कहाँ खो गया है, कहाँ छुप गया है, आके देख माँ तेरे लिए कितनी बेचैन, कितनी बेकरार है। ये जागीर, ये हवेली, सब हमारी आंखों की तरह तेरी एक झलक को तरस रही है। अखबार वाले भैया, हमारी ये पुकार, हमारा ये पैगाम गांव गांव, शहर शहर, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दो, ताकि हमारा बिछड़ा हुआ राशिद हमसे फिर आ मिले। भाई उठाओ, जाओ, हमारे साथ साथ पिएंगे। मुझे इस चीज से नफरत है। नफरत? जाम से नफरत, काम से नफरत। हर वक्त गुमसुम क्या सोचते रहते हो? कुछ नहीं। जानो जिंदा है, जानो जिंदा है। भाई तुम तो ऐसे शोर मचा रहे हो जैसे मुर्दा जिंदा हो गया। हाँ, मुर्दा ही जिंदा हो गया। ये देख, जिसके लिए मैं मरा था वो शख्स जिंदा है। मेरे बचपन का साथी, मेरा जानो जिंदा है, जानो जिंदा है, जानो जिंदा है। कहाँ जा रहे हो? ये देखो बॉस, वो जिंदा है बॉस, वो जिंदा। इसके गम की आग में मैं परसों चलता रहा हूँ, वो जिंदा है बॉस। जानो जिंदा है, जानो जिंदा है बॉस। मैं कातिल नहीं हूँ, मैं मुजरिम नहीं हूँ। तुम इससे भी बदतर हो। तुम वो नुक्ता हो जिससे कानून और पुलिस हमारे सारे चक्कर का पता लगा सकती है। और नुक्ते अपनी जगह से मिट तो सकते हैं, मगर अपनी जगह से हिल नहीं सकते। मेरे रास्ते में कोई ना है बॉस। आज मुझे माँ के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। चैलेंज? और इस ग्रुप को? तुम्हारी मौत तुम्हें आवाज दे रही है। नहीं बॉस, मेरी जिंदगी ने मुझे आवाज दी है। तुमने एक मुर्दा कैदी की लाश को जहां जहां पहुंचा दिया, लेकिन मेरी मजबूरी खामोश रही। आज मां ने मुझे आवाज दी है, और अब इस आवाज का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। इसके होश ठिकाने करो। जो कुछ करते रहे हो उसकी सजा तुम्हें कानून और हुकूमत जरूर देगी, और अगर उनसे बच गए तो खुदा के कानून से नहीं बच सकोगे। इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहा हूं। तेरा चांद तू मेरी चांदनी हो। आज तो बहुत चहक रहे हो। अरे ये सब तुम्हारे इश्क का कमाल है। कभी तुम्हारे प्यार में चहकते हैं, कभी बहकते हैं, कभी महकते हैं। बस बस बस। जानो, शहर के दफ्तर से टेलीग्राम आया है। अरे टेलीग्राम आया हो या बेलीराम, हम किसी को स्टेशन लेने नहीं जाएंगे। अब जानू के टांगे में सिवाय सहारा के कोई और नहीं बैठेगा, समझी? टेलीग्राम किसी के आने का नहीं, मेरे शहर जाने का है।
तुम जा रही हो? हाँ जानू, मैंने यहाँ रुकने की बहुत कोशिश की, मगर अरे समझ गए सब अगर मगर। पहले यहाँ शहर के मर्द आते थे और गांव की गोरी से दिल लगाकर खिसक जाते थे, और अब जानू की बारी आई है तो मामला ही उल्टा हो गया है। जाओ जाओ, तुम भी जाओ। अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ, एक छोटा सा काम है, वो खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। देखो सायरा, जब तुम आई थी तो मालकिन की भतीजी बनकर आई थी, और अब जा रही हो तो जानू की जिंदगी बनकर। बेगम साहबा, मिल गए, छोटे मालिक मिल गए। ये क्या कह रहे हैं मालिक साहब? मैं नहीं कह रहा, टेलीग्राम कह रहा है, 17 मरतबा पड़ा है। कल पहली ट्रेन से वो खुद गाँव पहुंच रहे हैं। या अल्लाह, किस ज़बान से तेरा शुक्र अदा करूं। अरे जानू, सुना तूने? अरे सुन लिया मालकन, सब सुन लिया। हम तो पहले ही से चिल्लाते थे कि आएगा और जरूर आएगा। हमारा ईमान है मालकन, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। देखा तुमने? अरे मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बच्चा आ रहा है। माफ कीजिएगा, बहैसियत हम सफर कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ। जब से आप सवार हुए कोई 100 दफा इस अखबार को देख चुके हैं। इसमें किसी खजाने का राज छपा हुआ है क्या? जी हाँ, बहुत बड़ा खजाना, जिसे बचपन में खो दिया था और इस उम्र में हासिल करने जा रहा हूँ। लाखों की जागीर का वारिस लापता। सईदपुर की अजीम जागीरदारनी और उनके लेपालक जानू लाखों की जागीर के इकलौते वारिस राशिद के लिए आज भी चश्म बरा है। तो गोया लाखों की जायदाद के इकलौते वारिस आप हैं। जी हाँ। और ये तस्वीर? ये मेरी माँ जी की है, और ये साथ जानू है जो मुझे भाइयों की तरह अजीज है। एक मर्तबा बचपन में अब्बा मरहूम की बंदूक से खेलते हुए मुझसे गोली चल गई और जानू ढेर हो गया। मुझ पर यह खौफतारी हो गया कि मैं कातिल हूँ। फिर अब 15 साल के बाद जानू और माची ने हमारे खानदान, हमारी जागीर के तमाम वाकयात अखबार में छपवा दिए, जिन्हें पढ़ते ही मैंने अपनी तमाम जंजीरें तोड़ डाली। अब तो जी ये चाहता है कि पलक झपकती ट्रेन सईदपुर पहुंच जाए। बिल्कुल। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। इसे उठाकर बाहर फेंक दो। अगर बॉस, इसे कत्ल करने से फायदा क्या होगा? पुलिस तो पहले ही हमारे पीछे लगी। इससे अच्छा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। इस तरह हम पुलिस की नजरों से कुछ दिनों के लिए रूपोश भी हो जाएंगे और मैं राशिद बनकर सारी जागीर का वारिस भी बन जाऊंगा। वो कैसे? इधर आओ। 15 साल से इसके घर वालों ने इसे नहीं देखा है। इसे कौन पहचानता है? सब लोग तो मुझे ही राशिद समझेंगे। और अखबार में जितनी तफसील मैंने पढ़ी है वो मुझ जैसे घाघ आदमी के लिए काफी है। आओ मेरे साथ। आपकी जिंदगी का सफर खत्म हो चुका है जागीरदार साहब। अब बाकी सफर आपके नाम से मैं शुरू करूंगा। मुंशी जी भूल गए? अभी बल्ले से याद दिलाओ या बल्ले से? अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ ना छोटे मालिक, कितने बदल गए हो तुम। पहचानो तो मुश्किल, ना पहचानो तो मुश्किल। पीछे पीछे पीछे। जानू ये सामान मुझे देना है। मालकन, ये बल्ले वाले में रखना है या पल्ले वाले? पल्ले वाले में रख दो मुंशी जी। अच्छा।
शर्मा गई। वही खुशी, वही माहौल, वही सुकून। अरे वो सब तो गायब हो गया था राशिद भैया, अब तो भागे हो तो सब वापस आ गया। क्यों मालकिन? अब्बा जान, माँ, ये वही बंदूक है ना जो अगर अब्बा जान की ना होती तो मैं इसे मनूस कहता। इसी की वजह से मैंने दर बदर की ठोकरें खाई, तुम्हारी मोहब्बत को तरसता रहा माँ। लेकिन अब हम कभी जुदा नहीं होंगे माँ, कभी जुदा नहीं होंगे। अरे राशिद मियां, अभी तक सो रहे हैं आप? आंखें खोलिए जनाब, जरा पहचानिए तो भला आपसे कौन मिलने आया है। अच्छा तो मुझे भूल गए आप, मगर इसे तो नहीं भूले होंगे। देख लो राशिद मियां, हमने तुम्हारी याद को कितना संभाल कर रखा है? अरे अब भी नहीं पहचाना आपने? अब भला बताइए तो कौन हूं मैं? ओहो, आप जो कोई भी हो, आपको इस तरह मेरे कमरे में आने का कोई हक नहीं, समझे? माफ करना राशिद मियां, इस घर को मैं आज तक अपना ही घर समझता रहा, भूल हो गई। जिसे देखो मुंह उठाए चला आता है। और सुनिए, आइंदा मेरे कमरे में बगैर इजाजत आने की कोशिश न कीजिएगा। छोटे मालिक, इन्हें पहचाना नहीं, ये हमारे बचपन के मास्टर जी हैं। इसमें न पहचानने की कौन सी बात? मास्टर जी, अरे जानू बेटे, मैं तो राशिद मियां की बचपन की याद लेकर आया था, मगर उसने तो राशिद मियां की बातों का बुरा न माने मास्टर जी। इतना आसान न जाने कैसे कैसे लोगों में रहे हैं ना, कुछ तबीयत बदल गई है, माफ कर दीजिए इन्हें। कोई बात नहीं बेटा। बेगम साहब, पल्ली लाइन से शुरू करूं? पल्ली लाइन से। जाओ बेटा, अपने हाथ से खाना तकसीम कर दो।